हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के क्लास 9 का सर्कल चैप्टर, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम 6 को। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 6 क्या कहता है। थ्योरम 6 कह रहा है कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। यानी कि ये थ्योरम आपको कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है या अगर कोई कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो उस सर्कल में अगर आप दो इक्वल कोड्स बनाते हैं तो इन दोनों कोड पे जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर। अगर हम कहें कि ये O है, M है और N है, यानी कि इस कोड पे OA आपका OM परपेंडिकुलर है और इस कोड पे आपका ON परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि OM बराबर है किसके, ON के। यही आपका क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कोड है तो सेंटर से जब हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से इस कोड का, वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। यही कहा गया है कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सर्कल के सेंटर से अगर इक्वल कोड है तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, तो गिवन है एक सर्कल सी जिसका सेंटर O है और रेडियस हम क्या मान लेते हैं कि रेडियस इसका R है। ठीक है, रेडियस R इन विच AB एंड CD आर इट्स कोड सच दैट AB इज इक्वल टू CD, और AB और CD इसका कोड है और इस तरीके से है कि AB बराबर है किसके, CD के। यू हैव टू प्रूव कि OP इज इक्वल टू OQ, यानी कि यहाँ पे कोड बराबर है तो आपको प्रूव करना है कि इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि आपको प्रूव करना है कि OP बराबर है किसके, OQ के। आई होप ये थ्योरम समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसको हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं। तो इससे पहले आप एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर आपका ये सर्कल है और ये अगर इस सर्कल पे कोड है, तो अगर आप सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि OP परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे, तो ये सॉरी OP जो है परपेंडिकुलर है किसके, AB पे, तो ये AB जो OP जो है AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि AP बराबर हो जाएगा किसके, BP के। उसी तरीके से OQ CD पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि AP बराबर यहाँ CD है, ये क्या है आपका गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ AB भी बराबर होगा हाफ ऑफ CD के। हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD क्या होगा, बराबर होगा। और हाफ ऑफ AB में क्या हम कह सकते हैं कि AP और CP, क्यों, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AB पे, तो जब सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर है तो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि हाफ ऑफ AB की जगह AP लिख सकते हैं और हाफ ऑफ CD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CQ लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नाउ इन ट्रायंगल, हम आ जाते हैं अब किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQC में। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि एंगल P बराबर हो गया किसके, एंगल Q के, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि AP बराबर है किसके, CQ के, यानी AP बराबर है CQ के। यहाँ पे आप लिख दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से कह दिए, और यहां से कह सकते हैं कि OA बराबर है OC के, यानी कि OA बराबर हो गया OC के। क्यों भाई, क्योंकि ये आपका है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि OA बराबर है किसके, OC, क्योंकि दोनों इसी सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इस ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल हो गया, इसका हाइपोटेनस बराबर हो गया, परपेंडिकुलर भी बराबर है। इसका मतलब बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है OPA ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OQC के, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का OP बराबर है किसके, OQ के। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, और यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और हम इसको क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। आई होप ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रख लीजिए। हमेशा पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।